गाड़ी का एक पहिया टूटा है, मुझे जाना पड़ेगा। ठाकुर जी ने भेष बदला। कैसा रूप है मेरे ठाकुर का। अरे हाथ में बसोलो छेने कांधे छे करो। ए जी हाथ में बसोलो छेने कांधे छे करो। अरे आण तो करी छे किसना भगता सुडंडो। ठाकुर जी ने रूप बदला। कैसा रूप बनाया। एक कुर्ता, एक पजामा सूती, एक काले रंग की टोपी सर के ऊपर, हाथ में बसोला है, सुतारी औजार होता है, टूल्स है एक। कांधे 6 करोड़ करवत आरी, कंधे के ऊपर बहुत सारे औजार होते हैं, सुतारी। किसना खाती का रूप बने भगवान। चले संत भगत लोग कीर्तन कर रहे थे, भजन गा रहे थे। ठाकुर जी ने आते ही जय श्री कृष्णा। केवल आगे आगे वाले, पीछे दूरी ज्यादा भी है, आवाज भी आती भी होगी तो आपकी आवाज में दब जाती होगी। भगवान का नाम लेने में पता नहीं क्यों लोगों को बड़ा जोर आता है। मैंने कहा कि मेरी कथा में ये जय श्री कृष्ण का बम धमाका कभी भी हो सकता है, आप लोग अलर्ट रहा करो, या फायदा होगा इस धमाके में, वहां नुकसान होता है। सावधान होकर भगवान की कथा श्रवण करें। तो बंधुओं, ठाकुर जी ने संतों से वार्तालाप किया। संतों ने कहा कि भाई कृष्णा भगत अभी तक इधर कोई आए नहीं, हम जंगल में बैठे, तुम इधर किधर आ गए। भगवान ने नाम बताया था, पहले पूछताछ हुई क्या काम करते हो क्या नहीं। भगवान ने कहा कि हम खानदानी आदमी हैं, हम गाड़ी बनाने के स्पेशलिस्ट हैं, हमारे बाप दादा भी यही करते थे और मैं भी, हमारा काम है गांव गांव जाते गाड़ी बनाते हैं, हम गाड़ी बनाने के स्पेशलिस्ट हैं। आजकल कई प्रकार के स्पेशलिस्ट होते, कोई सूट स्पेशलिस्ट होता है, कोई नाक कान गला रोग, अलग अलग कई प्रकार के। ठाकुर जी ने भी अपने फन का बोलबाला बताया कि हम गाड़ी बनाने के मामले में माहिर हैं, हमारे बाप दादा भी यही करते थे और मैं भी। ठाकुर जी ने कहा भाई महात्माओं संतों, आप यहाँ क्यों बैठे आप लोग इस जंगल में। कुछ संतों ने कहा कि क्या बताएं भाई, हम नरसी जी के साथ में आए कि गाड़ी टूट गई है इसलिए यहीं बैठ गए। ठाकुर जी ने कहा कि भाई भगवान ने मुझे भेज दिया, आप आदेश करो, मैं बहुत अच्छा खानदानी आदमी हूँ, बढ़िया गाड़ी बनाना जानता हूँ। संतों ने कहा कि भाई हम क्यों आदेश देने लगे, हमारे जो संगपति है नरसी जी, उनके पास में जाओ। ठाकुर जी नरसी जी के पास गए। नरसी जी भजन गा रहे थे। ठाकुर जी ने जाकर निवेदन किया, प्रणाम किया। नरसी जी से कहा महाराज जी जय श्री कृष्णा। अब मामला ठीक है। देखो आप लोग शांति से अगर कथा सुनते हो तो मुझे जोर जोर से बोलना नहीं पड़ता ना। अब पहले ही मैं तो पहले ही छोटा आदमी और कितनी जोर जोर से बोलूं आपके सामने, संख्या भी तो रोज बढ़ रही है आपकी। थोड़ा मेरे ऊपर भी आप लोग कृपा करें, शांति के साथ में बैठे। बिल्कुल कल भी निवेदन किया था, बातें नहीं, बच्चों को भी थोड़ा सा आप डांटे नहीं, शांति से प्यार से समझ जाएंगे वो तो।
आजकल के बच्चे कंप्यूटर के युग के। ठाकुर जी ने कहा कि मुझे संतों से पता चला आपकी गाड़ी टूट गई, जीर्ण शीर्ण गाड़ी दिखती है, आप मुझे आज्ञा दो। नरसिंह मेहता ने मना कर दिया, नहीं नहीं भैया, हमारे टूटी फूटी बढ़िया है। ठाकुर जी ने कहा कि भगवान ने मुझे भेजा है, आप आदेश करो। नरसिंह जी ने कहा कि भैया तुम उस्ताद लोग हो, तुम गाड़ी बनाओगे फिर हमारे पास में आओगे और कहोगे कि लाओ दक्षिणा। हमारे पास तो लेने देने को कुछ है नहीं, क्या देंगे। ठाकुर जी ने बहुत बड़ी बात कही कि जो आपके पास में वो किसी के पास में नहीं। नरसिंह ने कहा क्या है हमारे पास, ये गाड़ी में तुमड़े भरे, तुलसी की माला, गोपी चंदन के थैला, और क्या है हमारे पास। ठाकुर जी ने बहुत बड़ी बात कही कि महाराज श्री आप तो एक काम करो, 2 भजन सुना दो, वही अपनी दक्षिणा हो जाए। नरसिंह जी ने कहा वाह भैया वाह। करताल तमुरा उठाया, उधर ठाकुर जी गाड़ी के पास में गए और लीला करी परमात्मा ने। क्या लीला हुई? अरे गाड़ी तो सुधरता लागी एक घड़ी, ए जी गाड़ी तो हो, ए जी गाड़ी तो सुधरता लागी एक घड़ी। अरे नरसिंह जी की गाड़ी देखो रत्ना सूजड़ी, नरसिंह जी की गाड़ी देखो रत्ना सूजड़ी। भगत बसल प्रभु सारो सब काज, नानी बैरा मागे रानी ठाकुर जी लेला। मेरे ठाकुर जी ने लीला करी, गाड़ी को जाकर स्पर्श किया, गाड़ी सुंदर रथ में तब्दील हो गई। ठाकुर जी आए दौड़े दौड़े, महाराज जी आपकी गाड़ी सुंदर बन गई, देखो आप। संतों के ऊपर तो माया घुमा दी, किसी को पता नहीं चला क्या हुआ। नरसिंह जी ने कहा भाई अभी तो स्थाई गाई है, तुम कोई जादूगर दिखते हो, क्या किया तुमने? अभी तो अंतरा तो आया ही नहीं भैया। ठाकुर जी ने सोचा कि कहीं नरसिंह गड़बड़ न कर दे। भगवान पीछे गए, नरसिंह के दोनों कंधे पकड़े और कहा अरे खड़े हो जाओ जरा, देखो तो सही मैं कैसा काम करता हूं। जैसे ही ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता को स्पर्श किया, वो आनंद, वो प्रेम की अनुभूति, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। नरसिंह प्रेम में वशीभूत हो गए। जाकर गाड़ी का निरीक्षण किया, ठाकुर जी को कहने लगे वाह भाई वाह भगत, तुम वास्तव में खानदानी आदमी हो, क्या बढ़िया गाड़ी बनाई। भगवान ने कहा लाओ कुछ सामान रखना हो तो रख देता हूं गाड़ी में। गाड़ी सुंदर रथ में बन गई। नरसिंह ने कहा नहीं भैया तुमने गाड़ी बना दी वही बहुत बड़ी बात हो गई। कहा नहीं मैं अभी सब सामग्री रख देता हूँ। गोपी चंदन के थैला ठाकुर जी ने स्वयं गाड़ी में रख दिए, तुलसी की मालाएं रख दी, तुमड़े तुमड़िया सब गाड़ी में रख दिए, स्वयं सिंहासन उठाकर गाड़ी में पधरा दिया। और क्या लीला करी, 2-3 भगत लोगों को कहा जरा हाथ ऊंचा करो और अंदर गाड़ी में बिठाने लगे। नरसिंह जी आए, क्यों भाई किसना भगत ये क्या हो रहा है? का सब गाड़ी में बैठकर जाएंगे? का सुनो 1 मिनट रुको जरा। नरसिंह जी ने कहा भाई मानदास, ध्यानदास, तिरंदास, सूरदास, आ महाराज। क्या महाराज करते और गाड़ी में बैठते जा रहे हो ये तो बताओ। अपनी मंडली में कोई ड्राइवर है कि नहीं? भैया गाड़ी कौन चलाएगा, मुझे तो गाड़ी चलाना आती नहीं। मैं तो पहले मेरे सब नौकर चाकर काम करते थे भैया। 2-3 भगत लोगों ने कहा, संत लोगों ने कहा महाराज जी हमको गाड़ी चलाना आती है लेकिन अंधेरा होने वाला है, अंधेरे में इतनी प्रैक्टिस नहीं, इतना अभ्यास नहीं, और हम तो संत नहीं बने उसके पहले गाड़ी चल